वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप का है, जो कि जैक के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 5 मॉडल पेपर जारी किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड सिर्फ है। 2 टर्म एग्ज़ाम इस बार किया जा रहा है। फर्स्ट जो टर्म है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और दूसरा वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप है, जो कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा। इसमें 1.5 घंटा समय दिया जा रहा है और ये क्लास 12 के लिए है। तो इस चीज़ को आप जैक के ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, या फिर आप इसको खुद से सर्च करके देख सकते हैं जैक के ऑफिशियल वेबसाइट में। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैक क्लास 12th मॉडल क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के थ्रू है। ये 2 नवंबर में, मतलब आज से 6 दिन पहले ही इसको जैक द्वारा जारी किया गया है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं जैक क्लास 12th मॉडल पेपर 2022 के लिए, जो इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम कब है, कब एग्ज़ाम आने वाला है, ये सारा यहाँ दिया हुआ है। मॉडल क्वेश्चन पेपर ये 2 नवंबर 2021 को ही 6 दिन पहले जारी किया गया है। एग्ज़ाम डेट दिसंबर और मार्च के बीच में ये होगा एग्ज़ाम। 17 दिसंबर को ये एग्ज़ाम मतलब ये दिसंबर और मार्च के बीच में ये एग्ज़ाम होने का संभावना है। ये जैक बोर्ड के द्वारा है, जैक का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दिया हुआ। और मॉडल पेपर देखिए, जैक 12th मॉडल क्वेश्चन 2020। तो सभी साइंस का स्ट्रीम का जो है, इसका भी सबका 5-5 सेट क्वेश्चन जैक द्वारा जारी किया गया है। आज हम लोग हिस्ट्री का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, आर्ट्स का है, जितना भी है सभी सब्जेक्ट का कोशिश करेंगे, हर हर जितने भी सेट जैक के द्वारा जारी किया गया सारा इसको वीडियो में अपलोड करने का कोशिश करेंगे एक एक करके। आज हम लोग हिस्ट्री का सेट 1 मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि 2022 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हिस्ट्री का मॉडल पेपर 1 सेट 1 को आज डिस्कस करते हैं। तो ये है हिस्ट्री का पत्र सेट या फिर सेट 1 है, मॉडल प्रश्न है। इसमें 40 क्वेश्चन है, एक अंक के लिए, तो टोटल 40 मार्क्स का है। और तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित, मतलब ये सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उससे है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो उसमें आप पढ़े होंगे तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकेंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट यहाँ से मॉडल प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राखलदास बनर्जी। और इससे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। ये तो मॉडल पेपर है, ज़रूरी नहीं कि यही आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आ सकेगा, बट कुछ अलग जगह से भी क्वेश्चन आ सकेगा इस टॉपिक से। जैसे मोहनजोदड़ो एक साइट है जो कि अभी पाकिस्तान में है, ये इंडस रिवर के किनारे है। ये भी कुछ पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई है। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया है 1922 ईस्वी में, और ये इंडस रिवर के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। डॉकयार्ड मतलब जो पोर्ट सिटी है, तो हड़प्पा का पोर्ट सिटी कहा जाता है लोथल को। तो गोदीवाड़ा का अवशेष लोथल से प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, बृहदत्त। तो ये चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन लिया गया है कि मौर्य वंश के बारे में पूरा बताया गया है। तो उसमें तो इसका लास्ट शासक था बृहदत्त, जिसका हत्या शुंग वंश के शासन ने किया था, और मौर्य वंश का अंत हो गया और शुंग वंश का स्थापना हुआ था। ये 185 बीसी में ये हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृहदर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो सभी बहुत बहुत सरल क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृतकों का टीला किसे कहा गया है? इसको इंग्लिश में माउंड ऑफ द डेड कहा जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ जैसे हम आपको बताए थे कि जैसे मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, कब किया, किस नदी के किनारे, उसी तरह हड़प्पा भी एक शहर मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो सबसे पहला शहर ही खोजा गया था हड़प्पा को, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और ये हड़प्पा नगर ये रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1921 में 1921 में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इससे और एक क्वेश्चन है, जैसे कि साइट से क्वेश्चन पूछा जाता है, शहर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से प्राप्त किया गया, किसके द्वारा खोदा गया था, या किस नदी के किनारे है। उसी तरह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि किस किस जगह से क्या क्या पाया गया है। तो उसी तरह यहाँ पूछा जा रहा है कि नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति, इसको इंग्लिश में डांसिंग गर्ल कहा जाता है, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ये 1322 बीसी में, मतलब 322 ईसा पूर्व में किया गया था, नंद वंश के शासक को हराकर चाणक्य की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? मुद्रा मीन्स कॉइन के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो देखिए टेंथ जो क्वेश्चन है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बुक का लेखक कौन है, या ये लेखक है, ये किस बुक के रचयिता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा है, जैसे इंडिका है, मेगास्थनीज की बुक का नाम है, उसी तरह आईने अकबरी है, अबुल फजल का अकबरनामा है। तो ये सब जितने भी बुक का नाम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में आपको 5 जो मॉडल सेट है ये पहला है। इसी तरह आपको जितना भी मॉडल पेपर 5 देखेंगे उसमें आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा ना। तो इसका क्या है, मुद्रा राक्षस लेखक के निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं विशाखा दत्त। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? तो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य तो इस मौर्य वंश के शासक है, उसका बेटा बिंदुसार है, उसका बेटा अशोक है। तो ये तीनों तो मौर्य वंश के शासक है, बट अजातशत्रु जो है ये मौर्य वंश के शासक नहीं है। क्यों? ये जो अजातशत्रु है ये हर्यंक वंश के स्थापना है, मतलब हर्यंक वंश के शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 बीसी में पराजित किया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है? तो बुद्ध का तो जो चैप्टर है हिस्ट्री में जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो उसमें उसमें आपको आप पढ़े होंगे तो आपको ईज़िली आपको इसके बारे में आपको पता होगा। तो बुद्ध का जो पुनर्जन्म
पूर्व जन्म के बारे में जो मान्यता है वो जातक कथा में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? तो शाहजहाना बेगम और सुल्तान जहां बेगम, ये दोनों ने सांची का स्तूप को संरक्षण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। क्योंकि क्योंकि ये जिस टाइम अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, तो उस टाइम क्या था कि अंग्रेज और जो फ्रांस के जो जो व्यापारी यहाँ भारत में आए थे उस टाइम शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया और यहाँ अपना शासन व्यवस्था स्थापना किया। तो उस टाइम क्या था कि जितने भी अंग्रेजी लोग थे वो भारत में जितना भी मॉन्यूमेंट्स था उसको तोड़ के, या जो भी उनको अच्छा लग रहा था वो अपने अपने वहाँ मतलब ब्रिटेन ले जा रहे थे। तो उसी टाइम जो सांची का स्तूप है वो भी दिखने में अच्छा है, तो उसको उसको वो ले जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। बट जो शाहजहाना बेगम है और सुल्तान जहां बेगम है, वो दोनों ने कुछ ऐसा किया कि जिसके कारण से वो उसको नहीं ले जा पाए। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में, मतलब उसके बचाव के लिए योगदान दिया? तो शाहजहाना बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने ये योगदान दिया था। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा। तो डी में क्या है, बी और सी है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये इससे रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। बुद्ध और महावीर से रिलेटेड आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए। कि अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तो बुद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लस बौद्ध धर्म के जो 4 संगति है, मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ तो आपको सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या तो था, ये तो आपको सिंपली पता ही होगा कि सिद्धार्थ नाम था। इसमें बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुआ, तो जन्म कब हुआ, कब वो मरे, उसके बाद बुद्ध का जो 4 संगति है बौद्ध धर्म का, प्रथम संगति 483 में हुआ था ईसा पूर्व में, फिर दूसरा हुआ था 383 में, तीसरा हुआ था 250 में, 250 में हुआ था, और चौथा जो हुआ था वो 1st सेंचुरी में हुआ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगति, किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये सब चारों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट बौद्ध संगति ये वैशाली में, मतलब राजगृह में हुआ था। दूसरा दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और जो चौथा है ये कुंडल ग्राम में हुआ था, कश्मीर में कनिष्क के द्वारा कराया गया था। और जो दूसरा है 250 ईसा पूर्व में, ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। और और जो दूसरा है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। और जो तीसरा जो 383 है, नहीं, तीसरा जो है, मतलब दूसरा, सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। बट देखिए, पहला जो बौद्ध संगति हुआ है वो 483 में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था 383 में हुआ था, जो काल अशोक के द्वारा कराया गया था। और जो दूसरा था वो 250 BC में हुआ था, ये अशोक के द्वारा कराया गया। जो काल अशोक है और अशोक है, ये बहुत अलग नाम है, अलग अलग राजा का नाम है। तो इससे रिलेटेड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, या फिर इससे रिलेटेड अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ये सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो इस जो 16 क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये जो जैन धर्म है, तो जो जैन धर्म है उसको 2 भाग में बांटा गया था बाद में, एक श्वेतांबर और पीतांबर के। तो जो श्वेतांबर है, यहाँ श्वेतांबर के बारे में बताया गया। तो श्वेतांबर के संस्थापक है स्थलभद्र, जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो ऑप्शन ए है भद्रबाहु, ये पीतांबर के संस्थापक। बट यहाँ श्वेतांबर के बारे में पूछा गया है, तो स्थलभद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप संबंधित है निम्न में से?
तो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो स्तूप के बारे में मान्यता ये है कि जहाँ जो गौतम बुद्ध जब मरे थे तो उनको उसमें दफनाया गया था या फिर उनका शरीर का कोई अंश उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था। तो जो इस वीडियो से ये क्वेश्चन के पहले ही आपको बताएंगे थे कि बौद्ध संगति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में पूछा जा रहा, तो ये कनिष्क के द्वारा किया गया था, करवाया गया था। तो इसी तरह ये चतुर्थ है ये। तो और फिर थर्ड बौद्ध संगति के बारे में पूछा जाता है जो कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के द्वारा कराया गया था पाटलिपुत्र में। तो ये कहाँ, ये कुंडल वन कश्मीर में, कुंडल ग्राम या कुंडल वन कहा जाता है। तो ये चारों बौद्ध संगति के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह जैन संगति भी है, दो जैन संगति, उससे रिलेटेड उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता बट पूछा जा सकता है, तो आपको उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। ये एक और भी हिस्ट्री में एक चैप्टर है, सूफी और भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, भक्ति और सूफी मूवमेंट से रिलेटेड है, जो कि 13 से 14 सेंचुरी के बीच में हुआ था। भक्ति मूवमेंट मेनली ये हिंदू का भक्ति आंदोलन था, और जो सूफी मूवमेंट है यह मुस्लिम का मतलब भक्ति आंदोलन था। तो इसमें सूफी परंपरा में पीर का मतलब होता है गुरु। पीर का क्या मतलब होता है, गुरु। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो जो भक्ति और सूफी आंदोलन क्या है, ये धार्मिक आंदोलन था। जैसे कि क्या है, धार्मिक सद्भाव में, हिंदू और मुसलमान में एकता, या सामाजिक सद्भाव में। तो इसमें से ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ये सभी का योगदान था। धार्मिक सद्भाव में था, हिंदू और मुसलमान का था, और सामाजिक सद्भाव में था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। तो जो भक्ति आंदोलन है ये भारत के दक्षिण क्षेत्र में, मतलब साउथ इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम है। तो जो कीर्तन से रिलेटेड है ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रारंभ किया गया था सबसे प्रथम में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो जिस तरह भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट है, तो सूफी मूवमेंट में भी दो, जैसे कि जैन धर्म में कैसे है श्वेतांबर और पीतांबर, उसी तरह इसमें भी जो सूफी मूवमेंट है उसमें उसको भी 2-3 भागों में बांटा गया है। एक तो इसमें निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालवंडी किसका जन्म स्थान है। तो तालवंडी है ये गुरु नानक का जन्म स्थान है, जो कि अभी के टाइम में वो पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में अभी वो क्षेत्र है। अभी भारत में वो क्षेत्र नहीं है। तो गुरु नानक के बारे में यहाँ मॉडल पे प्रश्न में पूछा गया। तो इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, 5 अप्रैल में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में प्रशासन में न्यायांकर व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित थे। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप अच्छे से अपने बुक में आप इसको खोजने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा, इसके बारे में कंफर्म पता नहीं चल पा रहा कि ये किस साम्राज्य में या फिर किस प्रशासन में न्यायांकर एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित था। तो इस चीज़ को अपने से आप कोशिश कीजिए और उसको कमेंट में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध, या पानीपत का प्रथम युद्ध, या खानवा का युद्ध, या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। इस क्वेश्चन से ये पता चल गया कि
युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था। तो ये जो तालीकोटा का युद्ध है ये अकबर से रिलेटेड है। और फिर जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये 1526 ईस्वी में हुआ है। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये 1556 में हुआ है। इसका सही आंसर तालीकोटा का युद्ध होगा जो 1556 में हुआ था। इसमें खानवा का युद्ध भी है, ये 1527 से 28 के आसपास है, जो बाबर ने लड़ा था। सॉरी 27 में ही होगा, कंफर्म 27 ही होगा। खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, जो अकबर कंटिन्यू 4 साल 5 साल लड़ा। पर पानीपत का प्रथम युद्ध भी बाबर ही लड़ा था। सॉरी, खानवा का युद्ध भी बाबर लड़ा था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और खानवा का युद्ध भी बाबर ने ही लड़ा था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 में हुआ था ये अकबर के द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, जो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से के राजा थे? तो कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो जो हम्पी शहर है ये विजयनगर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो जो कृष्णदेव राय है ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे और वो दक्षिण भारत में स्थित है। तो दक्षिण भारत में मेनली तेलुगु, तमिल ये सब थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आठ तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु पोएट थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि के अष्ट दिग्गज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो इससे पहले ही आपको बता दिए थे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो डी करेक्ट हो जाएगा, अबुल फजल। तो बुक पुस्तक से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। और ये जो आईने अकबरी है ये अकबरनामा पहले आपको ये पता होना चाहिए, अकबरनामा का 3 भाग में बांटा गया, जिसमें तीसरा भाग आईने अकबरी है और आईने अकबरी 5 भाग में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू पर किस शासन ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को पोलज या पोजल कहा जाता है। पोजल या पोलज, सही पोजल होगा, इसमें सही लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का मॉडल प्रश्न का, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से करने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सर्च कीजिए गूगल में या किसी भी तरह, ताकि आपको खुद इसके बारे में डिटेल से नॉलेज हो। और इसका सही उत्तर क्या होगा उसको आप कमेंट में लिखने का कोशिश कीजिए। तो इसी तरह जितने भी मॉडल प्रश्न हैं, 5 मॉडल प्रश्न हैं, सभी के एक वीडियो को आपको अपलोड किया जाएगा। उसके लिए आप वेट कीजिए। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और
और वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, या कोई भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो वो भी आप अपना राय ज़रूर दीजिए। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए या फिर जिस तरह इसमें मॉडल प्रश्न है, मॉडल प्रश्न मतलब सभी चैप्टर को मिला के किया गया। अगर आपको इसी तरह एक एक चैप्टर का अलग, जो हिस्ट्री का एक एक चैप्टर का अलग से आपको सेपरेट वीडियो एमसीक्यू में चाहिए, तो उसका प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में है, आप उसको चेक करके आप उसको देख सकते हैं। उसी तरह ही क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का भी प्लेलिस्ट है, आप उसमें कर सकते हैं। अगर और फिर से न्यू न्यू प्लेलिस्ट बनाया जाएगा ताकि जो 2020 2022 के एग्ज़ाम के लिए जो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव फाइनल में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 मार्क्स का आएगा, बट 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। तो उसके लिए आपको चैप्टर का डिटेल नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप 100% क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए चैनल में बने रहिए। फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिले, और बेल आइकन भी आप क्लिक करके ज़रूर रखिए ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें ताकि आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।